हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि जीएसटी ऑन टैली का फर्स्ट असाइनमेंट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं असाइनमेंट 2, जिसमें इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन एंड गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न मीन सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न से, ओके। और इंटर स्टेट का मतलब होता है दूसरे स्टेट में सेल या परचेस करना, मीन्स इंटर स्टेट सप्लाई, ओके। तो हम लोग यहाँ पे इंटर स्टेट से रिलेटेड हम लोग ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ओपन न्यू एरा जीएसटी कंपनी इन टैली प्राइम। तो ये पहले से हमारी कंपनी बनी हुई है, इसी में हम लोग दोबारा वर्क करेंगे, दोबारा असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जीएसटी, यहाँ पे न्यू एरा जीएसटी का एक कंपनी हमने ओपन कर रखा है पहले से ही। तो अभी हम लोग इसी में वर्क करेंगे। और सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे 2 अप्रैल 2022 कंपनी परचेस गुड्स फ्रॉम एरो प्राइवेट लिमिटेड डीलर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, ओके। ये जो आपका है महाराष्ट्र स्टेट का है, आपको अच्छे से पता है कि आपकी कंपनी जो है वो यूपी की है, ओके। तो आउट ऑफ स्टेट से आप परचेस कर रहे हो, तो ये आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मीन सप्लाई है, ये आपको अच्छे से पता है। तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे। और ये देखिए आप यहाँ पे इनवाइस देख सकते हैं, परचेस जो किए हो पार्टी जनरेट करके आपको इनवाइस इशू करिए। और यहाँ पे नीचे देखेंगे जो आपको क्रिएट करना है, टू अबव पास परचेस एंट्री यू नीड टू डू द फॉलोइंग्स। यहाँ पे जो ऊपर इनवाइस दिया है, इसको पास करने से पहले आपको 2 चीज़ें आपको बनाना पड़ेगा। क्रिएट द फॉलोइंग लेज़र, 2 लेज़र आपको बनाना पड़ेगा। एक तो आप परचेस कर रहे हो तो ये पार्टी का लेज़र बनाना पड़ेगा, और दूसरी आप आउट ऑफ स्टेट कर रहे हो तो उसके लिए इनपुट आईजीएसटी। इनपुट इसलिए क्योंकि आप परचेस कर रहे हो, अगर आप सेल्स करते आउट ऑफ स्टेट तो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी बनता आईजीएसटी, ओके। अब नीचे देखेंगे एरो प्राइवेट लिमिटेड का जस्ट नीचे लेज़र बनाया गया है, तो हम यहाँ पे इसकी शॉर्ट लगा दिए हैं। तो यहाँ से भी आप देख के अच्छे से फिलअप कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत होती है वीडियो वॉच करते टाइम, ओके। तो यहाँ से आप असाइनमेंट देख के कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। और यहाँ पे इनपुट जीएसटी का भी लेज़र नीचे बना हुआ है, और यहाँ पे कैसे आपको परचेस की एंट्री पास करनी है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। यहाँ से भी आप डिस्प्ले करके देख सकते हो, ओके। चलिए हम लेज़र क्रिएट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इस नाम दिया है नेम कंपनी का, तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं और टैली पे आते हैं। डायरेक्ट हमको जाना है बाउचर में, गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए, बाउचर में रहते हुए, सॉरी बाउचर में जाने के बाद आपको यहाँ पे परचेस ओपन करने के लिए F9 आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में, और F2 से सबसे पहले आपको डेट चेंज करना है, 2 अप्रैल करना है, ओके। अभी यहाँ पे सप्लाई इनवाइस नंबर पूछ रहा है, तो आप इनवाइस से देख के फिलअप कर लोगे, AP111, ओके, AP111/2223 का बिल है, ओके। एंटर कर देना। अब यहाँ पे आ जाएगा पार्टी नेम। पार्टी नेम में यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो यहाँ से भी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दूसरी जो है वो अल्ट के साथ सी प्रेस करके ऑनलाइन क्रिएशन कर सकते हो। तो अल्ट सी हम करते हैं ऑनलाइन क्रिएशन के लिए, तो यहाँ पे लेज़र क्रिएशन ओपन हो जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे आपको जूम करके भी दिखा दे रहे हैं, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेज़र क्रिएशन। अभी यहाँ पे आपको लेज़र बनाना है पार्टी का, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल V करता हूँ इस तरह से, एरो प्राइवेट लिमिटेड। अब आपको एंटर करके नीचे आना है, यहाँ पे एलियास नेम पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं फिल करना है, एंटर करना है। अभी यहाँ पे आपका ग्रुप पूछ रहा है, तो ग्रुप में आपको पता है कि ये सन्ड्री क्रेडिटर है, ओके। तो यहाँ से हम सन्ड्री क्रेडिटर है ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सप्लायर है और इसका एड्रेस नीचे यहाँ पे फिलअप करना है। तो जैसे यहाँ पे इनका एड्रेस हम देख लेते हैं, वेल पार्ले वेस्ट, उसके बाद क्या है, वेल पार्ले वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र। अब मुंबई आपको नीचे टाइप करना है, और यहाँ पे आपको महाराष्ट्र लेना है, ओके, स्टेट में। और यहाँ पे पिन कोड है, तो यहाँ पे पिन कोड फिल कर देंगे 4000, ओके। फिल करने के बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है क्या, तो यहाँ पे है मोबाइल नंबर, हम फिल कर देते हैं बैक जाके। क्या है मोबाइल नंबर 9838 ओके। इस तरह से मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको ईमेल एड्रेस फिल करना है, इसलिए इसको ऑन करना पड़ेगा,
क्योंकि इनका ईमेल एड्रेस और वेबसाइट दोनों है। तो इस नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद arrow@.com। अब वेबसाइट भी टाइप करना है आपको, तो यहाँ पे www.arrowpvt.com इस तरह से वेबसाइट भी हम दे देंगे। और यहाँ पे नीचे आएंगे, अभी यहाँ पे GST नंबर पार्टी का, तो यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं और यहाँ से पार्टी का GST नंबर। तो सबसे पहले GST नंबर यहाँ पे नहीं, पैन कार्ड, आपको पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करना होता है। तो यहाँ पे स्टेट का 2 कोड होता है, आगे का 2, उसके आगे का जो 10 डिजिट होता है उसे आपको फिलअप करना है, AACI। तो AACI। ओके, आगे देखेंगे 1681G। ओके, अब यहाँ पे कॉपी कर लेंगे बैक जाके, और महाराष्ट्र का 27 होता है स्टेट कोड, कंट्रोल V। उसके बाद देखेंगे जी के बाद क्या है, 1ZP। इस तरीके से आप भर लेंगे लेज़र में देख के। अब आपको एंटर करके नीचे आना है, नीचे करते हुए आना। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको आगे बढ़ जाना है ऐसे एंटर करते हुए। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना अभी आपको। यहाँ पे परचेस का लेज़र यहाँ पे बना हुआ, तो हमें परचेस का लेज़र यहाँ पे पकड़ा देंगे और आपको कुछ नहीं करना। आइटम क्या परचेस कर रहे हो, ये आप परचेस कर रहे हो। इनवाइस में आप देखो एप्सन L380 आप यही परचेस कर रहे हो। ओके, कितना क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हो, 48,500, 40 पीस 8,500 का पड़ रहा है, इसे परचेस कर रहे हैं। ओके, अभी आपको यहाँ पे जस्ट ये जो टोटल आपको दिखा रहा है, जस्ट टोटल के नीचे आना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है टोटल, ओके, ये जो आपको टोटल दिखाई दे रहा है, इसके नीचे आपको एंटर करना है एक बार। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे टोटल के। अब आपको क्या करना है, यहीं पे आपको लेज़र पकड़ाना है, स्पेस बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे इनपुट IGST अगर नहीं बना है तो यहाँ पे जाएंगे क्रिएट पे। ओके, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे लेज़र इनपुट IGST। ओके, यहाँ पे ग्रुप में अंडर में हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। ओके, अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे GST, देन आपको लेना है यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स। ओके, अब आपको कंट्रोल ही कर देना है। कंट्रोल करते यहाँ पे टैक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब जस्ट नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पे एस एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको इसे एस करना है, जो भी आपको इनवाइस यहाँ पे ई-वे बिल नंबर है वो आपको फिलअप करना है। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपको फिल करना है आप यहाँ पे फिल कर लेना। ओके, अब यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ और एंटर करता हूँ। यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेना है, ये रहा बिल नंबर, एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर। ओके, अब यहाँ पे नरेशन आपको मेंशन कर देना है, बिग गुड्स परचेस, और यहाँ पे आप मैच करा लीजिएगा 4,01,200, इसे मैच करा लीजिएगा इनवाइस के अमाउंट से। ओके, टैक्स एनालिसिस करना है आपको, तो यहीं पे आप कंट्रोल O प्रेस करें। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिलेटेड रिपोर्ट आपको ओपन हो जाएगा। GST टैक्स एनालिसिस देखना है तो अल्ट के साथ A प्रेस करेंगे। अब आपको यहाँ पे Alt F5 करना है डिटेल देखने के लिए, डिटेल्स। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं 18% लगा हुआ है इंटीग्रेटेड टैक्स, क्योंकि ये इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है इसलिए। ओके, अब इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में, ये भी हम लोग का लेज़र हम लोग का क्रिएट हो चुका है। ये भी परचेस का एंट्री हम लोगों ने इस तरीके से प्रॉपरली हम लोग कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं, ये भी आप ई-वे बिल आपने फिलअप कर लिया, टैक्स एनालिसिस करना था ये भी हम लोगों ने कर लिया। अब आगे आपको GST R2 देखना है, क्योंकि आपने परचेस करा है, तो देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्ट होगा इसमें। कहाँ, ये हमको देखना है कब से कब तक का, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। तो यहाँ पे DO और 2 दिन आप शॉर्टकट होता है प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल यहाँ पे सिलेक्टेड है पहले से। और नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पे ये रहा आपने जो परचेस करा है, यहाँ पे एंटर करेंगे तो दिख जाएगा ये एक आप एंस कॉर्पोरेशन से आपने परचेस करा है, एक एरो प्राइवेट से। ओके, जो ये यहाँ पे ITC अवेलेबल है ये। ओके, तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए और इसे आप मैच करा सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं नीचे आपके पास टोटल इनवर्ट सप्लाई यहाँ पे 9,40,000 टोटल, इतने का ITC आपको मिला है। 1,69,200 का आपको ITC मिला है। ओके,
जो करेंट एसेट है आप आउटपुट में से लेस कर सकते हो, अपनी लायबिलिटी इसी से डिक्रीज कर सकते हो। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। अब आपको यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन में देखना है 2 अप्रैल 20 कंपनी सोल्ड गुड टू मिस्टर जगदीप कंज्यूमर ऑफ झारखंड स्टेट। ओके, झारखंड स्टेट का है, इसका जीएसटी नंबर वगैरह नहीं है, ये कंज्यूमर है, उसको हम लोग बेच रहे हैं। तो कैसे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको चलना है सेल्स वाउचर में। ओके, वाउचर में चलना है और यहीं पे आपको F8 प्रेस करना है सेल्स वाउचर ओपन करने के लिए, और यहाँ पे F2 करना है। 2 अप्रैल को ही सेल कर रहे हैं। अल्सी का क्लेजर बनाना है पार्टी का, कंट्रोल V करना है, आपने कॉपी करा है तो, नहीं तो आप टाइप करें यहाँ पे। अब ये सन्ड्री डेटर है, हमारा कस्टमर है। ओके, अब इसका एड्रेस वगैरह नहीं है, लेकिन ये झारखंड का है, IGST के दायरे में आता है। ओके, यहाँ पे आपको कंज्यूमर लेना है, जो आपको रजिस्ट्रेशन टाइप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ऑलवेज रेगुलर लेके चल रहे थे, अब यहाँ पे इस टाइम आपको कंज्यूमर सेलेक्ट करना है। ओके, अब आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको एंटर करते हुए आगे आना है और यहाँ पे सिंपली सेल्स का लेज़र आगे पकड़ाना है यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी बना हुआ था। अब यहाँ पे कौन सा आइटम सेल कर रहे हो वो देखना है। प्रिंटर ही आप सेल कर रहे हो, कितना पीस करोगे? 20 पीस 12,500 का, 20 पीस 12,500 का। ओके, ये रहा। अब नीचे आके GST लगा देना है। अब यहाँ पे आउटपुट IGST नहीं बना हुआ तो अल्सी करें, लेज़र बनाएं, आउटपुट IGST, इट्स ओके, ड्यूटी एंड टैक्सेस। अब यहाँ पे GST टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स, इट्स ओके, कंट्रोल ही कर लेना है। ये रहा आपका टैक्स कट के आ चुका है कैलकुलेट होके। यहाँ पे वे बिल अगर आपको भरना है तो आप भर लीजिएगा, उसमें मेंशन करा है मैंने। यहाँ पे ये रहा हमारा सेकंड बीइंग गुड सोल्ड, इस तरीके से नरेशन आपको मेंशन कर देना है। और यहाँ पे आपको इनवाइस से मैच करना है अमाउंट 2,95,000। यहाँ पे अगर आपको टैक्स एनालिसिस करना है कंट्रोल O करें, Alt A करें और Alt के साथ F5 प्रेस करें डिटेल करने के लिए। यहाँ पे 18% देख सकते हैं, 45,000 कटा हुआ है, ये रहा। ओके, अब आपको एक्सेप्ट कर लेना इजीली इस तरह से। इसमें बोल रही है आपको जनरेट करना था, क्योंकि लिमिट 50,000 तक था, तो 50,000 से ज़्यादा का इनवाइस आप बना रहे हो तो आपको कंपल्सरी था, बट आपने नहीं किया तो इसका एरर यहाँ पे शो कर रहा था। आगे आएंगे और देखेंगे चेक GSTR1। यहाँ पे GSTR1 चेक करना है आपको इस तरह से। आपका GST B2C में आ जाना चाहिए, कंज्यूमर में। तो हम बैक आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, शॉर्टकट देख लीजिए इसका क्या होता है, DO1 होता है। ओके, अभी यहाँ पे नीचे आएंगे, जैसे ही हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कंज्यूमर में दिखाने लगा अमाउंट, बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज में आ रहा है, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर अमाउंट है, 2,95,000 है, इसलिए इसमें आ गया इस वाले टेबल में, नहीं तो इसमें आता अगर 2.5 लाख से कम होता तो। यहाँ पे 45,000 इस पर टैक्स बना हुआ है। ओके, ये रहा अमाउंट। आपको यहाँ पे इस तरीके से चेक कर लेना है। अब आपको आगे जाना है और आगे क्या करना है, परचेस फिर से करना है, परचेस कॉर्पोरेशन से। ये परचेस का इनवाइस है, तो पहले से बना हुआ था, बस परचेस करना है। वायरलेस माउस और इप्सन का प्रिंटर अगेन आपको परचेस करना है। तो चलिए चलते हैं फिर से हम लोग बाउचर में, और F9 यहाँ पे फिर से प्रेस करते हैं और F2 से हम लोग डेट चेंज कर देते हैं। कब कर रहे हो आप? यहाँ पे 2 अप्रैल को ही है। ओके, इनवाइस नंबर EC 002, ये है ना। यहाँ पे आप इनवाइस नंबर देख के फिल कर सकते हो, 22-23 का है। ओके, आप पार्टी एंड कॉर्पोरेशन से ही परचेस कर रहे हो, एंटर करके आना है आगे। और ये उत्तर प्रदेश का लोकल ही है, तो यहाँ पे GST लगेगा। ओके, परचेस का लेज़र बना हुआ है, सिलेक्ट करेंगे। पहला माउस नहीं है तो Alt C करें। अब यहाँ पे वायरलेस नहीं है, वायरलेस माउस परचेस कर रहे हो और ये Alt C करें, यहाँ पे माउस बना सकते हो। ओके, कंट्रोल A। और यूनिट में आपको पीसेस रखना है, कैटेगरी में कुछ नहीं रखना है। आपको एंटर करके नीचे आना है, एडिशनल डिटेल्स में कुछ नहीं फिल करना है। यहाँ पे स्टेचुरी डिटेल्स में आना है और यहाँ पे GST एप्लीकेबल करना है, सेट अल्टर GSTS करके। फिर यहाँ पे डिटेल फिल करना पड़ेगा हमको,
और ये क्या है आपका माउस है। ओके, HSN कोड आप फिलअप कर सकते हैं यहाँ से देख के। माउस का कितना है 8461 6060। ओके, एंटर करना है। टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल अमाउंट ये होगा 18% है इस पे माउस पे, या फिर 12% है, नीचे हम लोग देख लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 6% है पहले वाले पे, तो मतलब इस पे ये 9% इस पे लगा है प्रिंटर पे। ये वायरलेस माउस पे 12% होता है। आप इन नेट पे भी आप देख सकते हो 12% यहाँ पे लगाना है माउस पे। ओके, गुड्स है, कंट्रोल ए कर रहा है सिलेक्ट, और इसमें कौन सा कितना हम परचेज कर रहे हैं 50 पीस 500 का। ओके, वायरलेस है, थोड़ा महंगा रहेगा। प्रिंटर भी है, कितना पीस है 40 पीस 8200 का। ओके, अब एंटर करके नीचे आना, टोटल के जस्ट नीचे आके आपको यहाँ पे परचेस कर रहे हो इनपुट CGST के साथ आपको इनपुट SGST मेंशन करना है इस तरीके से। ओके, आपको ईबे बिल बनाना है तो ईबे बिल यस कर दीजिएगा, न्यू रेफरेंस। ओके, हाँ यही था। बीइंग गुड्स सोल्ड नरेशन रिपीट करने के लिए कंट्रोल के साथ R प्रेस करें, बीइंग गुड्स परचेस हो जाएगा। और यहाँ पे आपको इनवाइस वैल्यू मैच कराना है 4,15,040 रुपीज़ 4,15,040 रुपीज़। ओके, मैच हो रहा है, एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। GSTR2 यहाँ पे मैच कराने के लिए बोल रहा है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, मैच करा लेते हैं। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आना है, आपको DO2 प्रेस करना है, तो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा GSTR2 मीन्स इनवर्ट सप्लाई परचेस का जितना भी डिटेल्स होता है GSTR2 में आता है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। ओके, अब यहाँ पे आपको मैच करा लेना है कितना अमाउंट है। टैक्सेबल अमाउंट 12,53,000, तो इसमें भी आप देखेंगे 12,53,000 है। नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे अपना अमाउंट टैक्स का ITC जो आपको मिलने वाला है, तो 2,31,240 का आपको ITC मिला है, 2,31,240 का। इट्स ओके, कंफर्म। अब आपको बैक आना फिर से और आगे ही देखना है क्या करना है आपको। आप फिर से सोल्ड करना है। यहाँ पे 2 अप्रैल को ही कंपनी सोल्ड गुड्स टू RKDK कंपनी, तो ये पता है पहले से बनी हुई है, तो फिर से भी प्रेस करते हैं, शॉर्टकट सेल में जाते हैं, F8 प्रेस करते हैं और यहाँ पे डेट चेंज करते हैं। कब हो रही है 2 अप्रैल को ही हो रही है। ओके, एंटर करना है किसको, RKDK को हम सेल कर रहे हैं। एंटर करते हुए आगे आना है और सेल्स का लेज़र यहाँ पे पकड़ा लेना है आपको। ओके, और यहाँ पे आइटम कौन सा आइटम हम लोग सेल कर रहे हैं। वायरलेस माउस 30 पीस 800 के रेट से, सॉरी 30 पीस 800 के रेट से हम लोग सेल कर रहे हैं। एंटर करना है, आगे आना है और यहाँ पे फिर से माउस सॉरी मॉनिटर कितना पीस 30 पीस 13,000। इट्स ओके। अभी यहाँ पे RKDK भी लोकल कस्टमर है, तो यहाँ पे CGST के साथ SGST हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। इट्स ओके, इस तरीके से। अब नीचे आके ईबे बिल आपको एस करना है या फिर नहीं तो अपने अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया डायरेक्ट, तो इसे वापस लाने के लिए पेज अप बटन फिर से आप प्रेस करेंगे तो आपका डायरेक्ट वही आपका ओपन हो जाएगा। आप इसे यस करेंगे तो एरर नहीं आएगा जब यहाँ पे डिटेल आप फिलअप कर देंगे। ओके, एंटर करना है। अब आपको यहाँ पे यही परचेस कर सेल कर रहे हैं, यही था। कंट्रोल R से रिपीट नरेशन और यहाँ पे हम लोग इनवाइस का वैल्यू मैच करा लेते हैं, लास्ट में आते हैं और 4,87,080 रुपीज़। ओके, 4,87,080 रुपीज़ तो मैच कर रहा है अमाउंट। अगर आपको प्रिंट करके देखना है तो आपको कंट्रोल P प्रेस करना है और यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है क्योंकि प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए। प्रिंट करने के लिए I प्रेस करना है, शॉर्टकट होता है प्रिंट प्रीव्यू का। Alt के साथ Z जूम करने के लिए इस तरीके से आप जूम कर लेंगे और यहाँ पे जो भी अमाउंट है इस तरीके से मैच कर लेंगे और देख सकते हैं इस तरीके से आपका इनवाइस प्रिंट होके आएगा। अंडरस्टूड। और कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट हम कर लेते हैं अगेन। अब यहाँ पे GSTR1 चेक करने के लिए अगेन कह रहा है तो हम चलते हैं GSTR1 में। ओके, तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है। अब की बार मैं शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आपको जाना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इस पर एंटर करना है। आपको स्टेचुरी रिपोर्ट वाले ग्रुप में आना है, तो यहाँ पे GST रिपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको GSTR1 में आपको पता है कि आउटवर्ड सप्लाई इसमें रिफ्लेक्ट होती है, तो मतलब सेल्स का डिटेल्स इसमें दिखता है। और यहाँ पे आना है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल आपको सिलेक्ट करना ही। डेट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो यहाँ से अपडेट
जैसे कि मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दूँ, ये आपका डेट यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ आप अपना डेट आप मैच कर लीजिएगा, देन आप अमाउंट मैच करिए। अगर आपका डेट इधर उधर होगा तो यहाँ पे आपका अमाउंट मैच नहीं करेगा, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, तो इसे आपको सबसे पहले देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे और क्या अमाउंट मैच होना चाहिए। तो ये आपका टैक्सेबल अमाउंट 13,84,000 2,87,680। ओके, तो यहाँ पे 13,84,000 टैक्सेबल अमाउंट जो है वो 2,47,680 और टोटल जो इनवाइस का वैल्यू होता है 16,31,680 होता है। ओके, टोटल का। अब आपको यहाँ पे 2 अप्रैल 2020 गुड्स रिटर्न टू एरो प्राइवेट लिमिटेड ड्यू टू सम टेक्निकल इशू क्रेडिट नोट इसने जारी किया है। जैसे कि आपको पता है कि एरो प्राइवेट लिमिटेड से हमने परचेज करा था। ओके, तो इनसे रिटर्न हो रहा है, तो ये जैसे कि इनको हम लोगों ने इनसे परचेज करा था, तो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग डेबिट नोट काटेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट नोट लिखा हुआ है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, इसे आपको ध्यान में नहीं देना है कोर्स, ये आपको। ओके, तो चलिए ध्यान में नहीं रख के हम लोग एंट्री करते हैं पास। तो सबसे पहले आपको आना है वाउचर में। अब आपको यहाँ पे डेबिट नोट ओपन करने के लिए यहाँ से आपको शॉर्टकट अगर नहीं पता है तो यहाँ आपको मोर डिटेल्स पे ऐप एंड अदर वाउचर आपको दिखा, इस पर क्लिक करना है। अब आपको शो इनएक्टिव आपको दिखा दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे डेबिट नोट आपको दिख जाएगा, आर्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे, ये शॉर्टकट होता है, ये ओपन हो जाएगा। F2 प्रेस करेंगे डेट चेंज करने के लिए, 2 अप्रैल को ही हो रहा है रिटर्न। ओके, एंटर करना है, किसको कर रहे हो रिटर्न, एरो प्राइवेट लिमिटेड को। तो यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो आप परचेज करे थे यहाँ पे डालना है। तो कैसे यहाँ पे रहते हुए कैसे आप जाके उसको निकालना है, आपको पता नहीं है तो आपको कैसे पता करना है। गो टू यहाँ पे दिया है, इसका आल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे डे बुक आपको सर्च करना है, यहाँ पे डे बुक मिल जाएगा। अब आपको जो आप सेल करे थे परचेस करे थे ये रहा। अभी यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे, 2 अप्रैल को हुआ था। तो एक एक करके आपको बैक स्पेस मतलब यहाँ पे इसकी एक एक करके आपको प्रेस करना है, कंट्रोल V करना है। 2 अप्रैल को यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। ओके, कंट्रोल A से करना है, परचेस करे थे तो यहाँ पे परचेस का लेकर पकड़ा देंगे कौन कौन सा आइटम रिटर्न हो रहा है। तो नीचे होगा डेबिट नोट, तो यहाँ पे डेबिट नोट नीचे है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 पीस रिटर्न हो रहा है, यही है आपका। तो चलिए प्रिंटर 2 पीस। ओके, कितने वाला हो रहा है, तो यहाँ पे जो आपने परचेस करा था वो नहीं रिटर्न हो रहा है, पहले बिल वाला। तो यहाँ पे 8,500 वाला रिटर्न हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे 8,500 वाला जो परचेस करे थे उनसे, ये तो आपने जो 8,200 का आपने जो परचेस करा तो दूसरे पार्टी से आप लोगों ने परचेस करा था। ओके, जो परचेस करे थे अभी वो जस्ट पहले, तो उसी का रेट पकड़ रहा था। तो यहाँ पे आपको देखना भी है रेट। ओके, 17,000। फिर आपको यहाँ पे IGST लगेगा, परचेस करते टाइम इनपुट IGST लगा था कि आउट ऑफ स्टेट से आप परचेस कर रहे थे, एंटर करना है। अगर आपको ये यस करना है तो यस करें। फिर यस करने के बाद यहाँ पे सेल्स रिटर्न, अभी यहाँ पे सेल्स रिटर्न लेने के बाद यहाँ पे क्रेडिट नोट का यहाँ पे नंबर होगा जो कि यहाँ पे था, इसे कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना, ये रहा। ओके, कंट्रोल C कंट्रोल V। कब का था, 2 अप्रैल का। ओके, अब आपको यही था इसी बिल से। अब यहाँ पे बीइंग परचेस रिटर्न। ओके, अब यहाँ पे अमाउंट अब मैच करा लीजिएगा 20,060 रुपीज़। तो यहाँ पे हम आएंगे इनवाइस में और मैच करा लेंगे, ये आपका मैच होना चाहिए अमाउंट। ओके, तो मैच हो रहा है, आई होप आप कर लोगे। अब यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद परचेस था, हम जाके देन देखेंगे GSTR2 में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो DO2 और यहाँ पे आएंगे और नीचे आप देखेंगे तो रिटर्न हमने करा है, तो इसमें से माइनस हो चुका है अमाउंट, ये रहा 17,000 और उस पर टैक्स बना है 3,060 रुपये। ओके, तो दोनों मिला जुला के आपका ये जो नीचे आपका इसमें से लेस होना था तो लेस हो चुका है। अब हम लोग आगे देखेंगे आगे वाली एंट्री क्या पास करना है। ओके, बहुत ईजी, आप लोग कर लोगे आई होप। अब आपको डेबिट नोट एंट्री फॉलो द फॉलोइंग प्रोसेस हम लोगों ने कर लिया। अभी यहाँ पे EU में क्रिएट अ परचेज रिटर्न्स
लेजर्स अंडर परचेस अकाउंट। ओके, अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपने रिटर्न करा है, इसमें कह रहा है सबसे पहले यहाँ पे आपने रिटर्न करा है तो सबसे पहले बैलेंस शीट में आना है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में आना है, और यहाँ पे आपका परचेस के नीचे आपको परचेस रिटर्न हुआ है ना इसमें से, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। एंटर करेंगे तब यहाँ पे शो होता है। जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे और एक बार और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे डेबिट नोट कटा हुआ है। ओके, और जैसे यहाँ पे Alt F5 में करता हूँ तो यहाँ पे अंदर जाएंगे तभी आपको यहाँ पे माइनस हुआ दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि जस्ट यहीं पे आपको दिखे परचेस के जस्ट नीचे परचेस रिटर्न लेस करके दिखाए यहाँ पे। ओके, तो कैसे होगा ये, तो चलिए हम लोग उसी एंट्री को आपको ओपन करना है अगेन। तो डे बुक में आ जाना है जो अभी डेबिट नोट आपने करा है, और यहाँ पे परचेस की जगह पे परचेस रिटर्न का लेजर बनाना था तो इस पे आना है, और यहाँ आप देख सकते हैं क्रिएट पे जाना है और यहाँ पे बनाना है परचेस रिटर्न। ओके, ये आपका हो जाएगा परचेस के अंडर में। ओके, और यहाँ पे एक्टिवेट करना है जीएसटी को, कंट्रोल ए। अब आपको एक्सेप्ट कर लेना है इस तरीके से। अब आप जब आप देखेंगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस में मैं यहाँ पे डिटेल करता हूँ, जस्ट आप नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे आपका जस्ट परचेस के नीचे यहाँ पे परचेस रिटर्न लेस करके दिखाएगा माइनस में। ओके, तो ये सही है आपका, तो इस तरीके से आप कर सकते हो ताकि अच्छे से आप अंडरस्टूड कर सको। ओके, तो 2 अप्रैल को हमने कर लिया, ये हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया था। ओके, ये सब आपने कर लिया, तो यहाँ से भी आप देख करके मर्ज करा सकते थे। ओके, यहाँ पे हमने बैलेंस शीट भी इस तरीके से देख लिया है, परचेस रिटर्न इस तरीके से लेस कर रहा था, करके दिखा रहा था। और 2 अप्रैल को कंपनी गुड्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर जगदीश से गुड्स रिटर्न हो रहा है, तो फिर से मिस्टर जगदीश को हमने सेल करा था, रिटर्न हो रहा है, तो हमारे लिए क्रेडिट नोट है। तो चलिए हम लोग वाउचर में चलते हैं, और अदर्स वाउचर्स के लिए F10 होता है, आप शॉर्टकट प्रेस कर सकते हो। क्रेडिट नोट यहीं पे Alt F6 होता है। ओके, इसे ओपन करना है, यहाँ पे डेट चेंज करेंगे सबसे पहले 2 अप्रैल को ही, ये भी हो रहा है, सब 2 अप्रैल का ही एंट्री है। पार्टी किसको, ये रहा, और इनको हमने सेल करा था तो यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो अल्ट के साथ जी प्रेस करना है, गो टू कमांड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे डे बुक में जाना है। ओके, सर्च करना है, यहाँ पे जगदीप वाला ओपन करना है लेज़र, और यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्लिक कर देना है नीचे। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C। 2 अप्रैल को ही एंट्री हुआ था, तो बैक आएंगे, एक एक करके आपको स्किप करना है, बार बार स्किप करेंगे तो कट जाएगा, आपको आराम से करते हुए स्किप आना है, कंट्रोल V करना है 2 अप्रैल को ही। ओके, ये भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। सेल्स का लेज़र यहाँ पे बनाना है, सेल्स रिटर्न भी आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में, अलग से सेल्स रिटर्न का लेज़र बनाएंगे। रिटर्न ये आपका हो जाएगा सेल्स अंडर, इसका हो जाएगा सर्विस की जगह पे यहाँ पे गुड्स ले लीजिएगा, जीएसटी एप्लीकेबल करिएगा, और उसके बाद एंटर करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्या रिटर्न हो रहा है। ओके, हमारे लिए खर्चे ही है, तो ये भी प्रिंटर ही हो रहा है, 1 पीस हो रहा है बट, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे 1 पीस 3rd इन का। ओके, तो यहाँ पे मिस्टर जगदीप से हम लोगों ने इनको सेल करा था, सॉरी, तो यहाँ पे आउटपुट IGST यहाँ पे लगाएंगे। ओके, और यहाँ पे इसे सेल्स रिटर्न या अगेंस्ट यहाँ पर भी रखना है आपको, और यहाँ पे इनका क्रेडिट नोट वाला यहाँ पे भरना है, NECR स्लैश देख के आपको फिलअप कर देना है 01। ओके, 22-23 एंटर करना है 2 अप्रैल को ही। ओके, अब यहाँ पे अगेंस्ट, इसी के अगेंस्ट हो रहा है, बीइंग गुड्स बीइंग सेल्स रिटर्न, इस तरीके से रेशन आपको दे देना। अब आपको इनवाइस का वैल्यू यहाँ पे मैच करा लेना है, यहाँ पे 15,340 रुपीज़, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,340 रुपीज़ यहाँ पे हो रहा है। सो करने के बाद अब GST R1 को चेक करना पड़ेगा आपको, तो चलिए यहाँ पे बैक आते हैं, स्पेस और DO1 और आएंगे यहाँ पे, जिस नीचे आप देख सकते हैं 13,000 इसमें से भी लेस हो गया, जो कि यहाँ पे क्रेडिट नोट कटा हुआ है, सेल्स रिटर्न था। और यहाँ पे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, आप देखेंगे इसका भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, Alt F5 सेल्स के जस्ट नीचे सेल्स रिटर्न हुआ है, तो ये भी इसमें से माइनस हो चुका है।
ओके, इस तरीके से आप एंट्रीज पास करेंगे। अब ये भी हो चुका है, क्रेडिट नोट का ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हम लोगों ने ये फिलअप करा है अभी जस्ट। ओके, तो इस तरीके से आपको फिलअप करना है 2 अप्रैल। सब कुछ फिलअप करने के बाद आगे बढ़ना है और आगे आप देख सकते हैं सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। मैंने ये भी आपको डिस्प्ले कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस पीएल। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा आपको। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अभी तक हमारे चैनल को विजिट नहीं करें तो देख लीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है टैली का, फिर एक्सेल का भी बताया जाता है। आगे चल के एमएस ऑफिस का हर एक टॉपिक इस चैनल पे बताया जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। ओके, थैंक यू।